इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत और अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत अध्याय 4 राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ साथ राजस्थान की अदर प्रतियोगिता परीक्षाएं, लाइब्रेरियन, पीटीआई हो या फिर बीएसटीसी, पुलिस, वीडियो, पटवारी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम जानेंगे राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, जिसमें पुरुष परिधान, पुरुषों के वस्त्रों के बारे में, स्त्री परिधान, महिलाओं के वस्त्र के बारे में, राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं और आभूषणों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अंत में आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी ये क्लासेस रिकॉर्ड करके डालूं और उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो इसमें बताया गया है, किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा को देख करके हम वहाँ की जलवायु के बारे में पता कर सकते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े मोटे जो है कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते, तो अपन सोच सकते हैं कि भाई वहाँ पर ठंड होगी। जहाँ पर पतले पतले कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ अपन जलवायु के बारे में सोच सकते हैं कि वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण होगी, ग्रीष्म रहेगी, इसलिए वहाँ पतले कपड़े पहनते हैं। वहाँ संसाधनों के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार के यहाँ पर संसाधन है, और कल्चर के बारे में भी जाना जाता है। इन कल्चर और संसाधन जलवायु से प्रभावित होती है वेशभूषा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कलर के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग त्योहार पर अलग अलग रंग के, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो यहाँ की वेशभूषा की जो विशेषता रहती है, खास बात यह है कि इसका रंग जो है बिरंगापन है, अलग अलग रंग है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हुए अद्भुत है। राजस्थान में जहाँ पर आप रंगों की बात करेंगे तो वैसे तो सभी प्रकार के कलर देखने को मिल जाता है, लेकिन लाल रंग में लाल कलर को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। लाल या लाल से जो मिलता जुलता कलर होता है, उस कलर के कपड़ों को ज़्यादा पहना जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, राजस्थान के बारे में कहा गया, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। तीजो कसुमल रंग है, ठीक है। तो ये राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान में तीन रत्न है, एक ढोला, ढोला मारू नाम सुना होगा, और ढोला मरवण, और तीजो है कसुमल रंग। कसुमल का अर्थ होता है लाल रंग, लाल है, ठीक है। ये जो कसुमल रंग है
ये प्रेम और खुशी का प्रतीक है। राजस्थान में प्रेम और खुशी का जो प्रतीक माना जाता है वो कसुमल रंग को माना जाता है। आज भी शादी और विवाह त्योहार के अवसर पर, है ना, विवाह और त्योहार के अवसर पर अधिकतर जो कपड़े पहने जाते हैं वो कसुमल रंग के पहने जाते हैं। तो ये अपन ने भूमिका रखी थी राजस्थान के वेशभूषा की। आगे बात करें पुरुष परिधान, पुरुषों के कपड़ों की बात करते हैं। पुरुषों के कपड़ों में तो कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्र का प्रचलन था। अभी से ही चालू नहीं हुआ है ये, आज से 4-5 हजार साल पहले कालीबंगा और आर्य सभ्यता यहाँ पर भी सूती वस्त्रों का प्रचलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई काटने के चक्र, तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल में लोग रुई के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो कालीबंगा और आहड़ में यहाँ रुई काटने के चक्र और तकली मिली है, जिसको तकली है, डेरे जानते हो, डेरे डेरे मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग रुई के कपड़े बना करके पहनते हैं। जनसाधारण में वस्त्र का प्रचलन कम था। ये परिपाट हमें आज भी दिखाई देती है, जहां राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। ठीक है, तो गांव में देखा जाए तो वहां पर जो धोती और पछेवड़ा, पछेवड़ा जानते हो, एक मोटा सा कपड़ा होता है पछेवड़ा, जिनको शरीर पर ढक देते थे। उसके अलावा कम कपड़ों का प्रयोग किया जाता था, इनका ज्यादातर किया जाता था। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। अंगरखी जिसको अपन बोगुतरी कहते हैं, ठीक है, बोगुतरी, इसका प्रयोग भी अपने लिए सर्दियों में अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और काम वाले वस्त्र को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लू को लटका कर पहनी जाती थी। गोलाकार जो पगड़ी बांधते थे जिसके पीछे पल्ले लटका देते थे। धोती घुटनों, धोती जो है घुटनों और अंगरखी जांघों तक होती थी। लंबी सी अंगरखी होती थी जो जांघों तक आती रहती थी, बगतरी, है ना। विविध व्यवसाय करने वाले परिधानों में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र यानी अपने साहित्यों में, ग्रंथों में भी सामान्य व्यक्ति से लेकर के राजा महाराजाओं के परिधान पर प्रकाश डालते हैं। उनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, उनके दुपट्टे, कसीदों की गई धोतियां, मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। तो यहाँ से तो अपने प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है। फैक्ट यहाँ से तो ऐसा नहीं निकल रहा है। आगे बात करें तो मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। जैसे जैसे राजस्थान के राजपूत शासक मुगलों से संबंध बनाने लगे, उनकी अधीनता स्वीकार करने लगे, राजस्थान की वेशभूषा में भी अंतर आने लगा है। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियां जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी शाही मुख्य है। यहाँ से प्रश्न अच्छा सा पूछ सकते हैं कि अटपटी या अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही या शाहजहानी, ये किसके प्रकार है? ओढ़नियों के प्रकार है कि सिक्कों के प्रकार है कि पगड़ी के प्रकार है कि किसके हैं? तो हम बताएंगे कि अटपटी हुआ, अमरशाही हुआ, उदयशाही हुआ, खंजरशाही हुआ, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये राजस्थान में पगड़ियों के प्रकार है। विविध पैसे के लोग पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी, सुनार
आटे वाली पगड़ी, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में आटे वाली पगड़ी का प्रयोग कौन सी जाति में, किस वर्ग में प्रचलित है, तो बताएंगे सुनार जाति में। सुनार जाति में आटे वाली पगड़ी और बंजारे में मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रचलन है, प्रयोग है। मौसम के अनुसार पगड़ियां पहनने का भी अपने राजस्थान में रिवाज है। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनते हैं और मौसम और त्योहार पर अलग अलग पगड़ियां और कपड़े पहनते हैं। जिसमें बात करें, हाँ, मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, मोठड़े की जो पगड़ियां हैं विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। तो प्रश्न आ जाए कि मोठड़े पगड़ी कब पहनी जाती है, तो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। लेरिया श्रावण महीने में, श्रावण में लेरिया की पगड़ी पहनी जाती है। देखो लेरिया और मोठड़े में क्या होता है, लेरिया में इस प्रकार की लहरें होती है, ये लहरें होती है, उनको लेरिया कहते हैं। और जब इस प्रकार से और लाइनें आ जाए, जब ये लाइनें काटने लग जाए तो वो क्या बन जाते हैं, मोठड़ा बन जाते हैं। तो ये मोठड़ा हो गया। तो मोठड़े किस अवसर पर पहने जाते हैं, मोठड़े पगड़ी, तो विवाह के अवसर पर, और लहरिया श्रावण में। दशहरे पर मदील पगड़ी पहनी जाती। होली के त्योहार पर फूल पत्तियों की छपाई वाली पगड़ी होली पहनने के काम आती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कौन कौन से त्योहार के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ियाँ राजस्थान में पहनी जाती है। तो मोठड़े का बताएंगे, मोठड़े विवाह के उत्सव पर, लहरिया श्रावण में, दशहरे पर मदील का ध्यान रखना, मदील। ठीक है, तो मदील या तो यूं प्रश्न आ जाएगा मदील क्या है, तो ऑप्शन में अपने को मिल जाएगा कि दशहरे पर पहने जाने वाली पगड़ी को मदील कहते हैं। या यूं पूछ ले कि राजस्थान के किस त्योहार पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है, तो होली के त्योहार पर यह पहनी जाती है। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करें, पगड़ी को चमकीली बनाने हेतु तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फत्ते पेच आदि का प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेटा बांधते थे। ठीक है, जो पगड़ी बांधते थे फिर उसके चारों तरफ और कई सारी चीजें, तुर्रे लगाते थे, सरपेच लगाते, बालाबंदी, दुगदुगी, इस प्रकार की लटकन ये लगाते थे। यस, वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई पगड़ी, ये पगड़ी का विशेष स्थान है। राजस्थान में पगड़ी को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। भाई पगड़ी जो है राजस्थान में एक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं। आज भी गांव में कुछ भी समस्या हो जाती है तो लोग बाग कहते हैं कि मेरी पगड़ी की लाज रखना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पगड़ी को अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, जिसका प्रयोग, ठीक है, पगड़ी का जो प्रयोग है तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक, जो पगड़ी है, जो यहाँ पर राजस्थान के किसान लोग वगैरह, वैसे तो लगभग सभी बिना किसान के भी पगड़ी बांधते हैं, फिर भी किसान वर्ग में ये ज़्यादा प्रचलित है कि खेतों पर या धूप में जहीं भी काम करते हैं तो उनके धूप से रक्षा होती है पगड़ी से। उसके अलावा सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावनाओं को भी व्यक्त करने वाले होती है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवादित उत्सव, जो विवाह का उत्सव होता में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। जब वर पक्ष की ओर से वधु के वहाँ पर बारात जाते हैं तो उस समय वधु वाले जो लड़के के
पिताजी है और उनके जो सगे संबंधी है उनको पगड़ी बंधा करके उनका मान सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये बात तो की अपन ने पगड़ी की। फिर बात करते हैं अंगरखी। अंगरखी, अंगरखी को पहले अंगरक्षी कहा जाता था। अंगरक्षी, अंगों की रक्षा करने वाला। अंगरक्षी फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के क्या बन जाता है, अंगरखी बन जाता है। ठीक है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में बुगतरी कहते हैं। बुगतरी जानते हो, बुगतरी, बुगतरी कहा जाता है इस अंगरखी को। जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित भी हुई और विविध नामों से भी समय समय पर पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार और आकार से बनाया जाता है, जिन्हें तनसुक कहते हैं, दूतई कहते हैं, गाबा कहते हैं, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला, ये उसके अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम में इनमें रुई भर दी जाती है। शरद ऋतु में कंधों पर खेसला होता है ना, खेस जो मोटा होता बछेवड़ा, इसको खेस, साल और पामड़ी डाल लिए जाते हैं। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया, जिसमें पैंट, कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गए हैं। आज सभी पूरे भारत में देख लीजिए आप, राजस्थान में पूरे भारत में यदि देखा जाए तो पैंट कमीज जो पश्चिमी वेशभूषा को अपनाने लग गए हैं। फिर भी राजस्थान का बंद गला यानी जोधपुरी कोट अलग से अपनी पहचान रखता है, अपना स्थान रखता है। ठीक है, जोधपुरी कोट, ध्यान रखना, ये जोधपुरी कोट है, ये अपने भारत की राष्ट्रीय पोशाक है। राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे दिया गया, भारत की राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे दिया गया है, तो जोधपुरी कोट को भारत का राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। तो ये देखा अपन ने पुरुष परिधान। अब बात करेंगे स्त्री परिधान। स्त्री परिधान की बात करें, जिस प्रकार पुरुष परिधान में अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्री के परिधानों में, उनके कपड़ों में भी प्रमाण अपने को प्राप्त है। प्रारंभिक मध्य काल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का आधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से जानते हैं। सभी जानते हैं घाघरा। वैसे पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदों का काम प्रचलित था। पूर्व मध्यकाल राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। घाघरा की जो प्रचलित है, ये देख सकते हैं। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, कालांतर में घाघरा और घेरेदार कलियों वाला घाघरा बना है। पहले केवल कपड़े को शरीर पर लपेट दिया जाता था, फिर धीरे धीरे वो घाघरा का रूप ले लिया और फिर घेरेदार कई सारे प्रकार के घाघरे बन गए हैं, जिसमें आपने सुना होगा 80 कलियों का घाघरा, ठीक है, 50 कलियों का घाघरा, ऐसे बनने लगे थे। इसका छोटा रूप लहंगा है। ओके, तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि घाघरे के छोटे रूप को क्या कहते हैं। घाघरे के छोटे रूप को लहंगा कहते हैं। घाघरे के छोटे रूप को लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में कुर्ती पहनते हैं। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली पहनते हैं, अर्थात बाहें वाली अंगियां पहनी जाती है। जानते हैं कांचली। फिर बात करते हैं साड़ियों के विविध नाम। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। क्या क्या नाम थे साड़ियों के? चोल, निचोल, पट्ट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसी, ओढ़नी, चुंदड़ी, दोरा वाली। तो ये प्रश्न आ जाए कि चोल, निचोल, पट, दुकुल क्या है? तो चोल, निचोल, पट, दुकुल
साड़ियों के नाम है। राजस्थान में प्रचलित साड़ियों के नाम है। चुंदड़ी, चुंदड़ी और लेहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियां रही है। स्त्रियों के परिधान के कई प्रकार के कपड़े प्रचलित है। जामादानी, खीम, खाब, टसर, छींट, छीट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चीक, इलायची, मसूदी चीक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरूख शाही छीट, बाप्ता, मोम जामा, गंगा जली, ये परिधानों के प्रचलित है, परिधान प्रचलित है। तो आप तो साड़ियों के नाम याद रख सकते हैं। और एक लहंगा, कांचली, ये ध्यान रख लेना। फिर बात करते हैं आगे राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताएं। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताएं सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखाने। सवाई जयसिंह ने जयपुर में कितने कारखाने लगाए? 36 कारखाने स्थापित करवाए, जिसमें कुछ कारखाने वस्त्र से संबंधित थे, जिसमें सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना आदि थे। सीवन खाने में कपड़े सीले जाते थे, सीवन खाना में कपड़े सीले जाते थे, रंग खाना में कपड़े रंगे जाते थे और छापा खाने में कपड़ों को छापे जाते थे। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना ये क्या है? तो आप बताओगे कपड़ों से संबंधित कारखाने हैं। किसने स्थापित किए? तो सवाई जयसिंह ने। कहाँ किए? तो जयपुर में। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में रंगाई छपाई का काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो बता देना, रंगरेज या नीलगर कहते हैं। नीलगर कौन होते हैं? या यूं पूछ ले तो आप बताएंगे कि रंगाई छपाई का कार्य करने वालों को नीलगर कहते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियां हो गई, सापे हो गया, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख है। छपाई के प्रमुख प्रकार पोमचा है, लेरिया है और चुनरी। इसके अलावा रंगरेज चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि बातें भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा क्या होता है? कमल फूल जिसमें छपे हुए रहते हैं वो पोमचा है। ठीक है, और नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीले पोमचे लाए जाते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बच्चे के जन्म पर किस रंग के पोमचे लाए जाते हैं? तो पीले रंग के। और बेटी के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा देने की परंपरा है। तो पीले पोमचे कब लाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर। और गुलाबी रंग के पोमचे कब लाए जाते हैं? तो बेटी के जन्म पर लाए जाते हैं। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर स्त्रियां लेरिया बात की ओढ़नी और पुरुष लेरिया पगड़ी पहनते हैं। अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। लेहरिया ये कब पहने जाते हैं? तो श्रावण महीने में। लेहरिया एक लेयर भी हो सकती है, एक कलर की, 2 कलर की, 5 की, 7 रंगों की भी ये बनाए जा सकते हैं। 5 रंग का जो है शुभ माना जाता है और मांगलिक अवसरों पर 5 रंगों का जो लेहरिया है वो ही पहना जाता है। फिर बात करते हैं, लेहरियों की कई बातें प्रचलित थी, जिसमें प्रतापशाही लेहरियों का उल्लेख साहित्यों में भी मिलता है। प्रतापशाही लेहरिया का उल्लेख साहित्यों में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लेहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। आड़ी धारियां केवल एक ही ओर से हो तो लेहरिया है, और जब दोनों ओर एक दूसरे को काटती है तो इसको क्या कहते हैं? मोठड़ा कहते हैं। ठीक है, समुद्र लहर का लेहरिया जयपुर में रंगरेज रंगते हैं, जिसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियां। समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों की बनती है। तो ये बात कर ली अपन ने, लेहरियों की बात हो गई। फिर बात करते हैं, बुद्ध तकनीक में चुनरी के बंदे सर्वाधिक
लोकप्रिय है। बुद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अधूरा रहता है, अपूर्ण माना जाता है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीकी होती है। सिकर शेखावटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। ठीक है, बंदेज अपन ने देख लिया है। पहले राजस्थान में मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। भूरे रंग का जो वस्त्र है वो, जिसको अपन क्या कहते हैं, मलागिरी या मलयगिरी है। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा राम सिंह सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुगंधित है। कहाँ रखी गई है? जयपुर के सिटी पैलेस में रखी गई है। अमोवा, इंपोर्टेंट कर लेना भाई, वेरी इंपोर्टेंट। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। प्रश्न पूछ ले कि अमोवा क्या है, तो ऑप्शन में आ जाए कि अमोवा क्या है, और दे दिया आपको स्त्रियों के वस्त्र है या आभूषण है, ओढ़नियों के प्रकार है या शिकारियों के वस्त्र है, तो बताएंगे अमोवा शिकारियों के वस्त्र है, कपड़े हैं। अमोवा जो किस कलर के होते हैं? खाकी रंग से मिलता जुलता है। ठीक है, जिसमें जो जानवर वगैरह का कलर होता है, शेर वगैरह का, इनका इसी कलर के ये अमोवा बनाए जाते थे कपड़े। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पेपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिसमें लाल, काले, नीले रंगों की प्रमुखता है। बाड़मेर का अजरक पद्धति, ठीक है, बाड़मेर की दो पद्धतियों का आप ध्यान रखना। दो जो है प्रिंट है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं, दोनों में कलरों का ध्यान रखना। तो अजरक प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की है। छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है। तो अजरक प्रिंट में कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है? तो लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है अजरक प्रिंट में, लाल और नीला। फिर आगे बात करते हैं, दोनों ओर से छपाई है। इसके अलंकरण ज्यामिति होती है और तुर्की टाइलों से बहुत होता है। ठीक है, तो अजरक प्रिंट में एक तो बाड़मेर है और लाल और नीले रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा एक प्रिंट और है बाड़मेर की मलिर प्रिंट। बाड़मेर की मलिर प्रिंट, जिसके अंदर कौन से कलर के? काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है मलिर प्रिंट में, और अजरक प्रिंट में लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आहड़ और भिलवाड़ा, आहड़ उदयपुर और भिलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई की जाती है, पर ओढ़नी का आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला, चित्तौड़ में अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण इस कस्बा को छिपू का अकोला कहते हैं। छिपू का अकोला जो है चित्तौड़गढ़ में है, जो छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बगरू जयपुर में अपने स्याह वगैरह ने काला लाल छपाई के लिए विख्यात है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य, मोहक रंगों और लयात्मक बूटों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया हो। इतने बारीकी से वो फूल पत्तियां वगैरह सजाते हैं, लगाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सांगानेर
हैंड ब्लॉक प्रिंट, जयपुर की जो सांगानेर हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है, और कोटा डोरिया को हैंड क्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, सांगानेरी हैंड ब्लॉक हो गया, हस्त उद्योग है ना, और सांगानेरी हो गया, बगरू हो गया, कोटा डोरिया हो गया, इनको जीआई टैग दे दिया गया है। अब राजस्थान में कुल कितने जीआई टैग है, अब इसको पूरा देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने जीआई टैग हैं और नया कौन सा जीआई टैग है, वहां से भी प्रश्न अच्छा बन सकता है। भौगोलिक संकेतक आधुनिक संपत्तियों का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान को हवाला देते हैं, मतलब जिस जो भी वस्तु है वो उस क्षेत्र से उत्पन्न हुई है, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की मूल है, उनको जीआई टैग दिया जाता है, जो ऐसी गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिसका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है, जिनको जीआई टैग दिया जाता है। तो अब आप तो ये याद रखना, राजस्थान में कुल कितनी वस्तु को जीआई टैग मिल चुका है, तो वस्तु पूछे तो आप 12 बताना, वस्तु पूछे तो 12 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। राजस्थान में कुल कितने जीआई टैग है, तो फिर 16 बताओगे, कुल कितने जीआई टैग है, 16, 12 वस्तु है और कुल जीआई टैग कितने हैं, 16, जिसमें 4 लोगो है, 4 लोगो है, उन लोगों को भी शामिल कर दिया जाए तो 16 जीआई टैग हो जाता है। ठीक है, और वस्तुओं की बात करें तो 12 वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। लोगों की बात करें, लोगो कौन कौन से हैं, तो एक तो है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लू पोट्री को भी जीआई टैग दिया जा चुका है और ब्लू पोट्री के लोगो को भी जीआई टैग मिल चुका है। कठपुतली, कठपुतली कठपुतली को भी जीआई टैग मिल चुका है और कठपुतली के लोगों को भी जीआई टैग मिल चुका है। मोलेला आर्ट, मोलेला आर्ट राजसमंद मोलेला गांव है, मोलेला आर्ट को भी मिल चुका है और मोलेला आर्ट का जो लोगो है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और एक है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है और कोटा डोरिया का जो लोगो है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। लोगो में बात करें कि किस किस का वस्तु का मतलब लोगो जारी किया गया, लोगों को जीआई टैग दिया जा चुका है, तो आप बताना ब्लू पोट्री, कठपुतली, मोलेला और कोटा डोरिया, इसके लोगों को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ऐसे कुल कितने जीआई टैग राजस्थान में, 16 है। और नवीनतम की बात करें तो नवीनतम सितंबर 2021 में सोजत की मेहंदी, सोजत मेहंदी, सोजत जो पाली है मेहंदी के लिए, सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है, जो 16वां जीआई टैग है। 16वां जीआई टैग कौन सा है, सोजत की मेहंदी। चलिए आगे बात करें, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून मांगरोल का मसूरिया, ठीक है, कपड़े में कैथून मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुख कहाँ पड़ता है, तनसुख और मथानिया ये जोधपुर में है का, यहाँ की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान और परिधानों में बनने के काम में आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है, यहाँ जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती हैं। फिर आगे बात करें, वस्त्रों को सजाने के लिए, वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर जो टांक दिया जाता है, एक कपड़े से काट करके दूसरे कपड़े पर लगा दिया जाता है, इसको हम चटापटी कहते हैं, जिसका प्रयोग जानवरों के वस्त्र में, आपने देखा होगा कि अभी दीपावली आ रही है, उस पर देखना जो बैल होते हैं, बैल के ऊपर एक कपड़े है जिसको क्या बोलते हैं, झूले, बैल के झूले है ना, या ऊंट होते हैं तो ऊंट को, ऊंट के जो कपड़े होते हैं ऊपर ढकने के, जानवरों के वस्त्र, ऊंट बैल आदि के झूले हो गए, बहती
रथ के पर्दे और तंबू के जो कनाते होते हैं उसको सजाने में इस चटापट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, किसी आकृति को कपड़े से काट करके दूसरे कपड़े पर लगा दिया जाता है, वो होते हैं चटापट्टी है। वस्त्र को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा लप्पी, बाकली आदि अनेक प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न आ जाए लप्पा लप्पी बाकली क्या होता है, तो लप्पा लप्पी और बाकड़ी ये गोटे के प्रकार है। गोटे के प्रकार को बाकड़ी कहते हैं, लप्पा लप्पी और बाकड़ी। एक बाकड़ी, देखो बाकड़ी आ जाए तो बाकड़ी ये गोटे का प्रकार है, और बाखड़ी आ जाए, बाकड़ी किसे कहते हैं, जो गाय भैंस दूध देना बंद कर देते हैं उनको बाखड़ी कहते हैं, और बाकड़ी आ जाए तो ये गोटे का प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटे को चौमासिया, 8 मासिया इससे नाम दे रखा है। चौड़ा गोटे को लप्पा कहते हैं और कम चौड़े वाले गोटे को हम लप्पी कहते हैं। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला जो कस्बा है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न आ जाए गोटा उद्योग के लिए सीकर का कौन सा कस्बा प्रसिद्ध है, खंडेला। यह प्रश्न आ जाए कि सीकर का खंडेला कस्बा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे गोटा कस्बा के लिए। सीकर झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदों का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, इसको पेच वर्क कहते हैं। ठीक है, तो पेच वर्क क्या होता है कि शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट करके जो कपड़े पे सिलाई की जाती है उसी को पेच वर्क कहते हैं। लगभग जो ऊपर देखा ना अपन चटापट्टी और पेच वर्क एक जैसे ही है। ठीक है, तो इसमें कपड़े को काट करके दूसरे कपड़े पर जो सिला जाता है। वस्त्र को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन, लंबे छोटे टाकू से बड़ी बारीक ढंग से कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र में जामा, चुंगी, अंगरखी आदि पर कढ़ाई होती है। ओके, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल और काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाकू से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का, कांच के टुकड़ों का जमाव होता है, जो वस्त्रों को और भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में ऐसी कढ़ाइयाँ आज भी देखी जाती है। जो कपड़े होते हैं, कपड़े के ऊपर कांच, छोटे मोटे कांच और चमकीले रेशम वगैरह लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी परिधान, कपड़े और कपड़ों की विशेषताओं का अपन ने देखी थी, वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब बात करते हैं आभूषण। आभूषण यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है। राजस्थान के निवासी इस चाह के अपवाद नहीं है, तो राजस्थानियों को भी बड़ा शौक है। स्त्रियों में चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। आभूषण की बात करें तो आजकल पुरुष आभूषण थोड़ा कम पहनते हैं और स्त्रियों में थोड़ी ये चाह ज्यादा होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के लोगों में उस काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के लोग भी आभूषण पहनने के शौकीन थे, और वो लोग जो मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करते थे। कुछ शुंगकालीन मिट्टियों के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे
गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। और जो गरीब परिवार की जो महिलाएं होती थी वो कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप या फिर मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त होते थे। ठीक है। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियां देखी जा सकती हैं। ओसिया, जोधपुर में ओसिया, उदयपुर में नागदा, बेलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि जगह पर जो मूर्तियां देखोगे मध्यकाल में उस मूर्तियों में कुंडल पहना रखी था, हार पहना रखा था, बाजूबंद, कंकण है, नूपुर, मुद्रिका। ये इससे देखने से पता चलता है कि ये जो आभूषण है वो काफी पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जिनका प्रचलन आज भी चल रहा है। चलो आप तो ये चीजें याद रख लेना। ठीक है। प्रश्न बनेगा तो अपने यहीं से बनेगा। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहनों में बोर, जानते हो बोर? यहाँ पर गांव की जो महिलाएं हैं उनमें आप देखना यहाँ पर एक लट्टू लगा हुआ रहता है। ठीक है। उस लट्टू को क्या कहते हैं? बोर है, बोरला, शीश फूल जाने गए हैं। रखड़ी का ध्यान रखना, रखड़ी और टीकड़ा। ये तो लगभग सभी को पता होगा कि सिर पर कौन कौन से आभूषण हो गए। बोर हो गया, बोरला हो गया, शीश फूल है। इन तीनों से तो पता चल ही जाएगा, बोर, बोरला, शीश फूल। और रखड़ी और टीकड़ा का भी ध्यान रखना। टीकड़ा यहाँ पर लगाते हैं, टीकड़ा, और रखड़ी बांधते हैं। ये हो जाता अपने स्त्रियों के सिर के हो गए। कंठ के कौन कौन से आभूषण हो जाते हैं, यहाँ पर मैं अलग कलर का प्रयोग कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। कंठ की बात करें तो कंठ में थमनियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, जालरा और ठुसी। थमनियों यानी यहाँ पर एक मणिया होता है, कंठ यहाँ है, थमनियों। तो इस मणिया के यहीं पर एक आभूषण पहना जाता है जिसको थमनियों कहते हैं। ठीक है। थेड़ियों, थमनियों हो गया। यहाँ मणिया से याद रखना, मणिया यहाँ पर मणिया रहा, मणिया के यहाँ पर थमनिया और थे से थेड़ियों। ओके। आड़ हो गया, मुठिया हो गया, जालरा हो गया और ठुसी हो गया। ठीक। ऐसे याद हो जाए तो ठीक है, नहीं होए तो आप ऐसे याद रख लेना। जैसे दो लड़के लड़ते हैं, लड़ना यानी राड़ के समझ लीजिए, राड़ करते हैं। तो राड़ करते सबसे पहले क्या करते हैं? राड़ करते थमनिया को पकड़ते, मणिया को पकड़ते हैं। ठीक है। यहाँ से पकड़ के क्या बोलते हैं कि ठमरियो या न ठमरियो, थमरियो या न ठमरियो। तो इस थमरिया से क्या हो जाएगा? थमनियो। ठीक है। फिर थड़ियो और राड़ से क्या हो जाएगा? आड़ हो जाएगा। और साथ में मुठ्ठिया भी चलती रहती है, मुठ्ठिया। ठीक। यहाँ से कंठ पकड़ करके मुठ्ठिया भी चलते रहते हैं, टुस्सी भी लगाता रहता है, जालरा। तो इस प्रकार से आप कंठ के आभूषण आप याद कर सकते हैं। ठीक है। थमनियों, थड़ियों, राड़ से आड़ हो जाएगा, मुठिया, जालरा और ठुस्सी। गले की बात करें, गले और वक्स पर धारण करने वाले आभूषणों में यहाँ पर अलग कलर ले लेते हैं। गले और वक्स का, गले और वक्स पर बात करें तो तुलसी, यदि तुलसी होता तो अपन क्या करते हैं? तुलसी को दिल के यहाँ लगाते हैं। तो कंठ और गले में क्या होता है कि कंठ कहते हैं यही लगाया जाता है, और गले वाले में थोड़ा सा आगे तक, नीचे तक ही आता है। तुलसी हो गया। बजंटी, ध्यान रखना भाई, बजंटी। हालरो, हंसली यानी खुंगाली कहते हैं। टिमणिया, मादलिया हो गया। पोत, चंद्रहार, हार से आप पकड़ी लोगे चंद्रहार। कंठमाला हो गई,
कंठमाला, हेमल, हाकड़, हाकर है ना, हाकर से हाकड़ कहते हैं इसको, मादलिया, चपकली, चपकली और हंसहार, सरी, कंठी। कंठी का ध्यान रखना भाई, कंठी गले में पहनी जाती है, कंठ में नहीं, कंठी गले में। वैसे ऑप्शन में कंठ नहीं आए और कंठी जैसे आपके यूं देख ले गला नहीं आए तो फिर कंठी करना है, लेकिन गला आ रहा है तो कंठी पहले किसको करोगे, गले में कर देना। फिर बात करते हैं कानों में, कानों में पहने जाने वाला, कानों में देखना, कानों में कौन कौन से पहने जाते हैं, कानों में कर्णफूल है, कर्ण से आप कान पकड़ी लोगे, पीपल पत्रा, कई बार पूछा हुआ है, पीपल पत्रा कानों में पहनते, पीपल के पत्ते के जैसा ये होता है। फूल, झुमका, झुमका, झुमका गिरा था बरेली के बाजार में, तो झुमका, झुमका कहाँ पहना जाता है, कानों में। अंगूठिया, अंगूठिया, ओगनिया अंगूठिया, जेला, जेला पहनते हैं, जेला। लटकन, टोटी, टोटी, टोटिया, टोटिया यहाँ पर टोटी शायद ऊपर पहना जाता होगा, कुल मिला के कान में है टोटी। फिर हाथों की बात करें, हाथों में कौन कौन से आभूषण हो गए, कड़ा, हाथों में यहाँ पर कड़ा पहनते हैं महिलाएं, कंकण, मोकड़ी, जो लाख की जो चूड़ियां होती है उसको मोकड़ी कहते हैं, और कांच की जो चूड़ियां होती है उसको क्या कहते हैं, कातरिया। लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं और कांच की चूड़ियों को कातरिया कहते हैं। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये प्रमुख है, ठीक है। अंगुलियों की बात करें तो अंगुलियों में बिट्टी हो गया, दामना, दामना का ध्यान रखना, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो अंगुलियों में पहना जाता है दामना, ये इस टाइप पे कुछ इसी डिजाइन में आता है दामना। हथपान हो गया, छड़ा हो गया, यहाँ छड़ा। पाँव में बात करें तो पाँव में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पाँव में कड़ा हो गया, लंगर, पायल, पाइजेब, घुंघरू, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी, ये नेवरी का ध्यान रखना, नूपुर का ध्यान रखना, बाकी तो आप पहचान जाओगे। नाक की बात करें, नाक में नथ हो गया, बेसरी, बेसर, जिसको बनी ठनी चित्र में भी बताया गया बेसर, बारी, बोगली, कांटा, कांटा एक तरह का मतलब लॉन्ग टाइप ही होता है कांटा, चूनी, चौक, भंवर कड़ी, ये चीजें नाक में पहनी जाती हैं। कमर में बात करें तो कमर में कंदोरा, कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर में। और करधनी, कणकती जिसको कहते हैं। दांतों में सोने के परत की जो दांत होते हैं, दांतों पर सोने की एक परत चढ़ाई जाती है, उस सोने की परत को रखन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, रखन। तो प्रश्न आ जाए कि दांतों पर सोने की जो परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे उसको रखन कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं, किसी स्त्रियों द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाई जाती है। रखन तो क्या होते है, पूरे दांत के ऊपर सोने की परत लगा देते हैं। और कुछ भी क्या होता है, दांत के बीच में, दांत में छेद करके उसमें सोने की कील जड़वाते हैं, उसको चूप कहते हैं, चूप कहते हैं। अब यहाँ पर एक चौप और चूप, ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है कि चौप कहाँ पहना जाता है और चूप कहाँ पहना जाता है। तो चौप तो पहना जाता है नाक में, ठीक है, चौप। तो ऐसे याद रख लेना, चौप, चौप यानी नाक का, या नोज याद रखना, नोज, नोज में औखी मात्रा आ रही है, नोज, नोज यानी नाक, नोज से क्या हो जाएगा, चौप। आप थोड़ा कंफ्यूजन, वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा हिंट मिल जाता है यहाँ से आपको। एग्जाम में यदि कंफ्यूजन हो जाओ तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि चौप क्या है और चूप क्या है, ठीक है। तो चौप में आप ध्यान रखोगे नोज, नोज, नोज यानी नाक, ओ में ओ की मात्रा आ रही है, चौप में भी ओ की मात्रा आ रही। चूप, चूप में कोई बच्चे ज्यादा ही दांत निकालते, ही दांत निकालते हैं ना, तब उनको क्या कहते हैं अपन, चूप, चूप। तो ऐसे चूप से ध्यान रखना, चूप, ये धातु में। चलो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।
राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्कियां, कानों में यहाँ पे मुर्कियां पहनते हैं, गोल गोल जो है सोने की आती मुर्कियां। लौंग पहनते हैं, जाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, बाजूबंद यहाँ पर पुरुष भी है बाजूबंद, वैसे महिलाओं का भी है और पुरुषों का भी बाजूबंद। कड़ा, कड़ा भी पहनते हैं। नरमुख, नरमुख, नारमुख, नरमुख ऐसे कड़ा पहनते, इसके शेर की आकृति का हो जाता है नरमुख। अंगुलियों में अंगूठी हो गए, बीटियां हो गई, मूंदड़ियां, ये तो आप बता ही दोगे। पहले का जो रिवाज था अब आजकल कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। आज भी गांव में पुरुषों के द्वारा ये आभूषण देखने को मिलते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाते हैं, बच्चों को भी आभूषण पहनाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसुआ, खुंगाली जिसको कहते हैं ना, खुंगाली, कंठ में हंसुआ, हाथ पांव में कड़े, कानों में मोती या लौंग पहनाते हैं। हाथ पांव में जो कड़े पहनाते हैं उसको कड़ुलिया कहते हैं, छोटे छोटे आते हैं गोल कड़ुलिये। पांव में पहनाए जाने वाले पतली सांकली को घुघरिया फान दी जाती, घुघरिया लगा देते हैं, जिसको जांजरिया कहते हैं, जांजरिया या झांझरिया। तो झांझरिया कहाँ पहने जाते हैं? झांझरिया ये बच्चों के पैरों में पहनाए जाते हैं, और हाथों में जो कड़े होते हैं उनको कड़ुलिया कहते हैं। ये जो झांझरिया होते हैं इनको पेजनी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेजनी क्या है? या बच्चों उनके पैरों में पहनाए जाने वाले झांझरिया को क्या कहते हैं? पेजनी। राती चीतरी में यानी लाल कपड़े में, लाल कपड़े के अंदर सोने का खेरा, एक सोने का छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं, मूंग का आखा और रत चनन बांध करके तैयार कर दिया जाता है, जो बच्चे के गले में या कंठ के यहाँ पर लगा दिया जाता है। लाल कपड़े में थोड़ा सोने का टुकड़ा डाल देते हैं, मूंग का आखा और रत चनन बांध करके गले में बांध देते हैं, जिसको रत्यावड़ी कहते हैं ना, जिससे रत्यावड़ी गांठ गुमेड़ नहीं हो, नजरिया कहलाता है। नजरिया उसको गले में बांध देते हैं जिससे नजर वगैरह नहीं लगे बाबू के। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। छोटे बच्चे होते हैं, मेले में जाकर के उसके कान को पिन दिए जाते हैं, जिसमें सोने या जस्ते की कुड़क पहना देते हैं, और बाद में इसी में इन्हीं छिद्रों में मोती, लौंग, गुर्दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की जो कुड़क होती है उसको मुर्कियां कहते हैं। तो मुर्की क्या है? कानों में जो पहनाई जाती है ठोस सोने की कुड़क को मुर्कियां कहते हैं। देखो यहाँ पे ये महिलाओं के आभूषण दे रखे हैं। ये रखड़ी हो गई, रखड़ी, यहाँ पे बोर हो गया, टीला, शीश फूल, यहाँ पर जेला हो गया, टोडी हो गया, यहाँ खुंगाली हो गया गले में, बजंटी, बजंटी, थमड़ियों, ये कंठ में हो गया थमड़ियों, नाक का हो गया लूंग और काटो, हालरो, हालरो, ये गले में हालरो इस टाइप का होता है, ये गोल 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 गोल, ये हालरो हो गया। पैरों की बात करें, पैरों में देखो, देखिए पैरों में कड़ा हो गया, टनका, टनका ये टनका रहा, आंवड़ा, ये ऐसे, आंवड़ा में क्या होता? टनका, आंवड़ा, आंवड़ा जो चांदी के बने होते हैं, बीच में से खोखले होते हैं, ठीक है। फिर और छड़ा, ये देखो छड़ा, छण 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 ऐसे, ये छड़ा हो गया, तोड़ा हो गया, कड़ा हो गया, कड़ियाँ होती थी, कड़ा, जीवी, नेवरी, चोपला नेवरी, मक्का, हीरा नामी, हीरा नामी, और बाजू की बात करें, ये बाजू हो गया, भुजबंद, अणत, अणत हो गया, टड्डो, टड्डो, और
हाथ की बात करें तो गोखरू, चूड़ हो गया, नौवरी, हथफूल हो गया, बीटी हो गया, मूंदड़ियाँ, ये हाथों के हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं राजस्थान में आभूषण निर्माण। एक सेकंड के लिए गायब हो जाता है, वापस ले आते हैं, मार्कर गायब हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद हाँ, तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के स्थापना के समय, जयपुर की जब स्थापना हो रही थी 1727 में, उस समय भी विशेष ध्यान रखा गया था आभूषणों का। संस्थापक के मनो मस्तिष्क में आभूषण की कितनी वहाँ उस समय महत्ता थी कि इसकी बान इस बात से होता है कि जयपुर के प्रमुख बाजारों का नाम जौहरी बाजार रखा गया। जौहरी बाजार, आभूषणों का एक बाजार, इसका नाम, पूरे का नाम जौहरी बाजार रख दिया। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा गया, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। रत्नों का सरताज किसे मानते हैं? माणक चौक को मानते हैं। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसायों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें बात करें नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी, जो अपने चांदी के आभूषण तारकसी, इंपॉर्टेंट है, तारकसी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो तारकसी के आभूषण ये नाथ द्वारा, जिसमें धातु के बारीक तारों से जो निर्मित आभूषण होते हैं उसको तारकसी के आभूषण कहते हैं, जो कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के। आगे बात करें, इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है, जिसको थेवा कला, प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच पर सोने का जो बारीक काम किया जाता है, इसको थेवा कला कहते हैं। और ये पूरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है थेवा कला। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। चलो, ये हमने पढ़ा है राजस्थान के पुरुषों के परिधान, और पुरुष परिधान देखा है, फिर अपने स्त्री परिधान देखा है, राजस्थान के वस्त्र उद्योग के प्रमुख विशेषताएं देखी है, फिर उसके बाद में हमने किसको जाना था? आभूषण जाना है, जिसमें स्त्रियों के, पुरुषों के, बच्चों के। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट रूप से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें यहाँ से ऑप्शन भी चेंज नहीं होते, डायरेक्ट यहीं से ले लिया गया। यस, कसुमल कौन से रंग का होता है? तो कसुमल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लाल रंग का कसुमल होता है, लाल रंग का कसुमल होता है। शुरू में अपन ने देखा था कि राजस्थान के कहावत चलती है, कहा जाता है कि मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। तो इस कसुमल का जो रंग है ये किस कलर का होता है? तो बताएंगे, लाल रंग का होता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडेला, सीकर का खंडेला गोटा के लिए प्रसिद्ध है। बोरला आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती है? बोरला ये सिर पर धारण करती है, सिर पर धारण करती है। नेक्स्ट, दांतों के बीच में सोने की कील जो जड़वाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको चूप कहते हैं। चूप, धातु जो बताया था, दांत बताते हैं, तो उनको चूप करवाया जाता है, चूप। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, और सोनी परिवार प्रसिद्ध कलाकार है। चलो आगे प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट, मुर्की से आप क्या समझते हैं? मुर्कियां जो कानों में पहनने वाला एक आभूषण है, ये ठोस सोने की एक कुड़क होती है। ठोस सोने की जो कुड़क होती है उसको
मुर्किया कहते हैं, जिसको कानों में धारण किया जाता है। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषण के नाम बताओ। गले के तो आप खूब बता सकते हैं, हार हो गया, तुलसी हो गया, ठीक है, हंसली हो गया, खुंगाली, हंसली, हार हो गया, और तिमड़िया हो गया, मादलिया हो गया, बता सकते हैं काफी सारे। पोमचा क्या है? तो कमल फूल अभिप्राय जो ओढ़नी होती है उसको पोमचा कहते हैं। फिर अपन ने देखा कि बच्चे के जन्म पर पीले रंग के पोमचे लाते हैं और बच्चे के जन्म पर गुलाबी रंग के पोमचे लाते हैं मातृ पक्ष की ओर से। स्त्रियों द्वारा लेरिया बात की ओढ़नी कौन से माह में पहनी जाती है? लेरिया बात की ओढ़नी ये श्रावण मास में पहनी जाती है, श्रावण। पेच वर्क से आप क्या समझते हैं? पेच वर्क में शेखावटी क्षेत्र में जो अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं उनको विविध डिजाइन में काट करके कपड़े पर जो सिलाई कर दी जाती है वो पेच वर्क होता है, अभी अपन ने देखा था। पेजनी क्या होता है? पेजनी जाजरिया, पेजनी जो बच्चों के आभूषण होते हैं पैरों को, जाजरिया, उसको पेजनी कहते हैं। तारकसी के जेवर का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो तारकसी के हम बता सकते हैं नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। राजस्थान में वस्त्र छपाई के 2 बड़े केंद्रों का नाम बताओ। बता सकते हैं, कैथून हो गया, कैथून कोटा है, तनसुक मथानिया जोधपुर है। यहाँ पे कपड़ों के लिए प्रमुख बड़े केंद्र हैं। और बस्सी हो गया, ठीक है, अकोला हो गया, छिपू का अकोला हो गया। यस, मिलान करना, ठूसी यानी आपको बताया था कंठ पकड़ करके ठूसते रहते हैं, ठूसी कंठ का हो गया। पीपल पत्रा कान का हो गया, दामना अंगुली का हो गया, बोरला सिर का हो गया। बाकी के प्रश्नों को आप देखिए। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आप और दूसरों को भी आप बता सकते हैं आपको अच्छा लगे तो, ताकि जितने व्यक्ति अपने से जुड़ेंगे उससे ये होगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपको और यहाँ से प्रश्न करवाने का अभ्यास भी करूँगा। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।